Hello students, myself Dr. Nisha Jain, एम्ब्रियोलॉजी परिवर्धन जैविकी के एक नए चैप्टर के साथ क्लीवेज विदलन बीएससी पार्ट 1 गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी जिसको कि हम परिवर्धन जैविकी कहते हैं। सेक्शन बी आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। उसका चैप्टर 1 आपका है क्लीवेज जिसको कि हम विदलन भी कहते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कंटेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करें तो हम इस चैप्टर में विदलन के अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ विदलन, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लीवेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज, planes of cleavage, patterns of cleavage, types of cleavage, mechanism of cleavage, chemical changes during cleavage, laws of cleavage and significance of cleavage. विदलन के प्रकार, विदलन के विशेषताएं, विदलन का मैकेनिज्म, विदलन की केमिकल चेंजेस, विदलन के नियम, विदलन के महत्व, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। हम सबसे पहले विदलन क्या होता है, क्लीवेज क्या होता है। क्लीवेज को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो विद इन फ्यू आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन the fertilized egg undergoes a series of repeated mitotic cell divisions which occur in rapid succession to produce an increase in the number of cells without any addition to its volume. जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही एग के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है और उसके अंदर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल बनना फॉर्मेशन चालू हो जाता है। ये जो नए सेल्स बनते हैं, वॉल्यूम इसका इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन ये जो नए सेल्स बनते हैं इसको हम एक्चुअली बोलते हैं क्लीवेज। एंड दिस फेज ऑफ रिपीटेड डिवीजन, ये जो रिपीटेड डिवीजन हो रही है एग के अंदर, इसको हम क्लीवेज या सेगमेंटेशन कहते हैं। ये सबसे पहले स्वामरडेन ने 1738 में फ्रॉग के एग में ऑब्जर्व किया था। उसके बाद 1780 के अंदर स्पेलेंजानी ने इसके फर्स्ट 2 क्लीवेज प्लेन्स को टोड के एग के अंदर डिस्क्राइब किया था। एक सिंपल सा ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का डायग्राम है जिसमें आपको पता लगेगा कि क्लीवेज क्या है, विच इज अ रैपिड सेल डिवीजन दैट लीड्स टू ए मल्टीसेल्युलर एम्ब्रियो। आप इस पिक्चर के अंदर अगर देखेंगे तो आप देखेंगे एक फर्टिलाइज्ड एग जिसको कि हम जाइगोट कहते हैं। इसके अंदर जब डिवीजन होता है जिसको कि हम क्लीवेज कहते हैं, तो किस तरह से ये अलग अलग सेल डिवाइड होते हैं। 2 से 4, 4 से 8, 8 से ये 32, 64 एंड मैनी नंबर्स। जब ये इतने सारे सेल बन जाते हैं तो अब इस अंडे को हम बोलते हैं ब्लास्टूला। ब्लास्टूला वो जिसके सेंटर के अंदर, जिसके बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। ये एग जिसके अंदर की एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ब्लास्टोसील है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टूला। और इस ब्लास्टूला के अंदर जब फर्दर डिवीजन होते हैं, मतलब एक ब्लास्टोपोर बनता है और ये जो लेयर्स हैं ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म में चेंज हो जाती हैं। ये कैविटी ब्लास्टोसील से गैस्ट्रोसील में चेंज हो जाती है। मतलब ब्लास्टोला के अंदर तो ब्लास्टोसील होती है, लेकिन जब इसका आगे डेवलपमेंट होता है, मतलब ब्लास्टोसील से गैस्ट्रोसील में कन्वर्ट होना और इसकी बाहर की जो लेयर्स हैं उनका डिवीजन होना, ये आप देखिए, ये ब्लास्टोपोर बन गया, ये गैस्ट्रोसील बन गई, और ये जो डिवीजन है एक्टोडर्म एंडोडर्म का फॉर्मेशन होना, इसको हम फिर क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रोला।
cleavage results into blastula. Blastula forms blastula. Cleavage results into blastula. Blastula forms gastrula. ये एक्चुअली हम आगे पढ़ेंगे. अगर हमें विदलन की विशेषताएं के बारे में बात करूं, विदलन की विशेषताएं दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज, तो हम ये कहते हैं कि फर्टिलाइज्ड यूनिसेलुलर फर्टिलाइज्ड एग, जिसको कि हम जाइगोट जो कहते हैं, उसके अंदर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होती है. इसके अंदर इंटरफेस जो ग्रोथ पीरियड होता है वो एब्सेंट होता है. एम्ब्रियो की शेप कोई चेंज नहीं होती है, केवल उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, जिसके अंदर की सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन से डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है. और जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमेयर्स. न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीजेस विद द प्रोग्रेस ऑफ क्लीवेज. इसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो बढ़ता जाता है. ऑक्सीजन कंजम्पशन जो होती है बहुत रैपिड होती है क्लीवेज के अंदर, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. और जो रॉ मटेरियल होता है, जिससे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, स्पिंडल फाइबर है, ये जो है दे प्रोवाइड फूड मटेरियल, योग और ग्लाइकोजन टू मैक्रोमोलिक्यूल्स, अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड्स एंड फैटी एसिड्स. और बहुत सारे मॉलिक्यूलर चेंजेस भी क्लीवेज के दौरान होते हैं. डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है, एटसेट्रा. हम बात करेंगे विदलन के प्रतिरूप या प्लेन्स ऑफ क्लीवेज. एन एग इज डिवाइडेड इन डिफरेंट प्लेन्स. एग का जब डिवीजन होता है तो 4 प्लेन्स कह सकते हैं हम: मेरिडियोनल, वर्टिकल, इक्वेटोरियल एंड लैटिट्यूडनल. इसमें 4 प्लेन्स होते हैं. व्हाट इज मेरिडियोनल प्लेन? द प्लेन ऑफ क्लीवेज लाइज ऑन द एनिमल एक्सिस. इट बाइसेक्ट बोथ पोल्स ऑफ द एग, एनिमल पोल और वेजिटल पोल, दोनों पोल्स को ये काटता है. वर्टिकल प्लेन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जो फरो होती है, इट पासेस फ्रॉम एनिमल पोल टू वेजिटल पोल. इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर क्या होता है, राइट एंगल के ऊपर इसके अंदर डिवीजन होता है. और लैटिट्यूडनल प्लेन के अंदर क्या होता है, इट इज सिमिलर टू इक्वेटोरियल प्लेन बट इट लाइज ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल क्लीवेज. अब इस डायग्राम से आपको थोड़ा सा अच्छा समझ आ जाएगा. मैंने बात की थी मेरिडियोनल प्लेन, ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ, एनिमल पोल से vegetal pole. Equatorial plane, this is on the right angle to the meridional plane. Animal pole, vertical plane के अंदर not from the center but from the sides. और latitudinal plane opposite to this vertical plane, not from the center but other than center. Animal pole और vegetal pole. तो मेरिडियोनल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड लैटिट्यूडनल प्लेन, इस डायग्राम से आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा. इसको कि हम विदलन के विभिन्न तल भी कहते हैं. अगर हम क्लीवेज पैटर्न्स की बात करें, 4 प्रकार के होते हैं: रेडियल क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज, radial cleavage, biradial cleavage, spiral cleavage and bilateral cleavage. अगर मैं बात करूं रेडियल क्लीवेज की, तो इस क्लीवेज के अंदर क्या होता है, जो जाइगोट है ये एक्चुअली फ्रॉग के जाइगोट के अंदर वर्टिकल फरो जो होती है वो तो इक्वल ब्लास्टोमियर्स बनाती है. और जो सेकंड क्लीवेज फरो होती है, इट इज ऑल्सो वर्टिकल बट अपीयर्स एट राइट एंगल टू द फर्स्ट वन. बायरेडियल के अंदर होता है फर्स्ट 3 डिविजन्स प्लेन जो होते हैं, दे डू नॉट स्टैंड एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बायरेडियल क्लीवेज. स्पाइरल क्लीवेज के अंदर ये होती है जहां पर कि रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द सेल होता है, दैट इज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है. ये जो इसमें जो क्लीवेज प्लेन होता है वो न वर्टिकल होता है और न ही हॉरिजॉन्टल होता है, बट ये स्लांटिंग होता है इसके अंदर.
बायलेटरल के अंदर क्या होता है, ब्लास्टुला कैन नॉट बी कट वर्टिकली ओनली अलोंग वन प्लेन बट आइडेंटिकल हाफ्स द राइट एंड द लेफ्ट. क्लीवेज in most cases the plane of bilateral symmetry is established by plane of the first cleavage. ये रेडियल एंड स्पायरल क्लीवेज को आप देखिए, डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियर होगा. रेडियल क्लीवेज है ये, और ये स्पायरल क्लीवेज है. यहाँ पे डिवीजन हुआ, यहाँ पर फोर सेल्स बन गए दोनों के अंदर, ठीक है ना. यहां तक तो दोनों सही चल रहा है, रेडियल क्लीवेज और स्पायरल क्लीवेज. अब यहाँ पे आप देखिए, सेकेंड क्वाड्रेट लाइज डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, इसके ऊपर ये सेकेंड लाई कर रहा है, जबकि सेकेंड क्वार्टर लाई इन डिप्रेशन बिटवीन द फर्स्ट क्वार्टर, इनके बीच में जो खड्डे होते हैं उसके बीच में ये चार जो सेल्स होते हैं वो होते हैं, जिनको कि हम माइक्रोमेयर कहते हैं. और जो बड़े वाले होते हैं जिनके ऊपर ये बैठते हैं उनको हम मैक्रोमेयर्स कहते हैं. तो ये डिफरेंस होता है रेडियल क्लीवेज के अंदर और स्पायरल क्लीवेज के अंदर. रेडियल क्लीवेज एक प्रकार का विदलन यूट्रोस्टोम जीवों में पाया जाता है. इस विभाजन में कोशिकाएं और ऊपरी तले एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे व्यवस्थित होते हैं, जबकि इसमें सर्पिल विदलन के ऊपरी तल की कोशिकाएं निचले तल की कोशिकाएं की खांचों के स्थान पर व्यवस्थित होती है. मैंने बताया माइक्रोमेयर जो है वो मेगामेयर के ऊपर अरेंज होते हैं. ये जो है ये दो प्रकार की होती हैं, एक को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रल स्पायरल क्लीवेज और दूसरे को हम बोलते हैं सिनिस्टल स्पायरल क्लीवेज. अगर हम बायलेटरल क्लीवेज, इस प्रकार के विदलन में खांचे इस तरह बनते हैं कि नवनिर्मित कोरक द्विपार्श्व सममिति में विन्यसित हो जाते हैं. द्विपार्श्व सममिति भ्रूण में चार कोशिका स्थापित होती हैं. इन चार कोशिकाओं में दो कोशिकाएं छोटी व दो कोशिकाएं बड़ी. यह विदलन भी अरीय विदलन की रूपांतरण ही होता है. दिस इज ऑल अबाउट विदलन के प्रकार, पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज. जब हम नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे तो इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन.